अंडर वेटिंग होमगार्ड्स की अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद तेज़ हो गई है। होमगार्ड्स ने कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसमें इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। तंजीम के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत होमगार्ड्स के मुतालबात को जल्द पूरा नहीं करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी रियासत भर में ज़बरदस्त मुजाहरे करेगी। होमगार्ड्स महाराष्ट्र 21 अक्टूबर 2022 को वेटिंग लिस्ट में शामिल होमगार्ड्स को 15 फरवरी 2023 की सर्विस में शामिल किया जाना था, लेकिन इसके बरक्स नांदेड़ ज़िले में नई भर्ती शुरू कर दी गई है। इससे होमगार्ड्स में शदीद नाराज़गी फैल गई है और होमगार्ड्स का इल्ज़ाम है कि इन्होंने तमाम ज़रूरी कागजात वक्त पर जमा कराए और ज़िला होमगार्ड्स के दफ्तर से भी बार बार रब्ता किया। इसके बावजूद इसे हर बार टाल दिया गया और उसे मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, जबकि दीगर अजला में ज़ेर इल्तिवा होमगार्ड्स को सर्विस में शामिल किया गया है, लेकिन नांदेड़ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। होमगार्ड्स ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इन्हें जल्द अज जल्द मुलाजमत में लेकर कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नांदेड़ शहर और नांदेड़ ज़िले में जब भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले को हैंडल करने के लिए भारत में ही, यानी नांदेड़ और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जितने पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत है उसकी तुलना में हम 10 गुना कम है। यानी और 10 गुना पुलिस अधिकारी बढ़ भी जाएंगे तो हम एवरेज से भी नीचे रहेंगे। इसके बावजूद जब पुलिस प्रशासन को वहातुक से लेके मिरौनुक तक और वीआईपी के प्रोग्राम से लेके राजनीतिक रैली तक जब अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ये लोग तात्पुरते तौर पे वो भी बहुत ही छुटपुट मानधन देकर जिनकी सेवा लेते हैं उनको होमगार्ड कहते हैं। होमगार्ड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला पाठीचा कना या रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाएगा, एक ऐसा सेवक होता है जो छोटे से मानधन के लिए अपने सब काम छोड़कर सेवा में आता है। और 1987 से 1990 से जो लोगों ने होमगार्ड की सेवा लिए थे, ऐसे 2015 तक के सभी होमगार्ड को अतिरिक्त ठहराकर उनको काम पे से निकालने का पाप प्रशासकीय अधिकारियों के गलती से किया गया था। उसके बाद 2022 में इनको ऑर्डर मिला कि जितनों को अतिरिक्त ठहरा कर बाहर कर दिए गए, जहां पर भी ज़रूरत होगी पहले प्राधान्य से इनकी भर्ती करो। वो भर्ती न करते हुए अब नए लोगों की भर्ती करने का घाट कुछ अधिकारी कर रहे हैं। अब सीधी बात है कि पुराने लोगों को लेंगे तो वो वेल ट्रेंड है, वो अनुभवी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है इसका अनुभव है। वो जब आएंगे तो वो कोई आपको चिरी-मिरी देकर नहीं आएंगे, वो सीधा ताट आएंगे क्योंकि उनके पीछे अनुभव है, तो वो कोई रिश्वत नहीं देंगे। हो सकता कुछ अधिकारियों को नई रिश्वतखोरी करनी है, इसलिए वो नई भर्ती कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि नांदेड़ में 200-300 लोग तो है अतिरिक्त ठहराए वाले, आप ये 300 को लेने के बाद और 800-1000 को लेने की ज़रूरत है। नांदेड़ में इतनी रिक्वायरमेंट है फोर्स की, तो आप पहले इनको ले लो और उसके बाद नई भर्ती भी करो। लेकिन पहले जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने सेवा दी है उन लोगों को पहले लेना चाहिए और उसके बाद नई भर्ती आप करो, उसके लिए किसी का विरोध नहीं है। लेकिन इन लोगों का पूरा जब तक समायोजन नहीं हो जाता तब तक नए लोगों की भर्ती नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अधिकारियों को 4 पैसे कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए अगर वो इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बोलो, हम चंदा जमा करके भीख मांग के आपकी झोली भर देंगे, लेकिन इन ज़रूरतमंद के ऊपर अन्याय मत करो। ये लोगों का अधिकार है, एक आस है इनको, क्योंकि उन्होंने आपके डिपार्टमेंट में सेवा दी हुई है और वो सेवा देने के बदले उनको इस डिपार्टमेंट से एक अटैचमेंट है। मैं ज़िला प्रशासन को भी अपील करता हूं और कल हम माननीय जिलाधिकारी साहब को मिलकर इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बोलेंगे। हम ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल एसपी साहब, एसपी साहब और आईजी साहब को भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि न्यायिक भूमिका लीजिए, अन्याय मत कीजिए। अगर आप खुली आंखों से किसी पे अन्याय कर रहे हैं और सब खामोश बैठेंगे ऐसा लगता है तो इस ज़िले के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से काम करती है। किसी भी तरीके का अन्याय मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके साथ हम आज आंदोलन में समर्थन देने आए, कल रास्ते पे उतर के आंदोलन करने की हमारी खुद की भी तैयारी है। हम रास्ते पे उतरेंगे, ज़रूरत पड़ती है तो झंडा डंडा लेकर हम इनके हक के और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे।